अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भटकती रूहें। एक सच्ची कहानी। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। फौजिया बाई अपने कमरे में बैठी गाना सुन रही थी। ओहो, कौन मांग रहा है हमारी फौजिया से पहली सी मोहब्बत। कौसर बाई कमरे में आते हुए बोली, अरे हमसे कौन मांगता है मोहब्बत, बल्कि हमसे तो हमें ही मांगा जाता है। फौजिया गाना बंद करते हुए बोली, अरे गाना क्यों बंद कर दिया, चलने देती। कौसर उसके पास बैठते हुए बोली, अरे ऐसे गाने तो तन्हाई में सुने जाते हैं, खैर तू सुना गाना। कौसर हंसते हुए बोली, अरे नहीं, मेरा मतलब है कुछ इधर उधर की सुना। अरे क्या सुनाना, वह महुआ चिराग दिन फिर न जाने कहाँ से किसी बच्ची को उठा लाया है। नाम तो काम वक्त मारे का चिराग दीन है और दूसरों के घरों के चिराग गुल करता रहता है। कल मुहा शरीफ खानदान की बच्चियाँ अगवा करवा कर इनको कोठों की जिन्नत बना देता है, जिनकी फिर रोज़ कीमत लगती है। फौजिया, कितना फ़र्क होता है ना। अगर यही बच्ची अपने वालिदैन के घर पलती तो शरीफजादी कहलाती, मगर अब इस कोठे में पल कर एक बाजारी औरत कहलाएगी। मकाम के बदल जाने से इतना फ़र्क, क्या बात है कौसर, आज तो बड़ी जली भुनी हुई है। फौजिया इसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोली, बस आज इस बच्ची को देख कर दिल के फफोले फूट पड़े। ये चिराग दिन जैसे लोग मर क्यों नहीं जाते, गुनाह की उम्र आखिर लंबी क्यों होती है। अरे छोड़ इन बातों को, मैं तुझे एक अच्छा सा पान लगा देती हूँ। ये कहकर फौजिया पानदान खोलकर पान बनाने लगी। इस बच्चे ने पूरे रो रो कर पूरे कोठे को सर पे उठाया हुआ था। गुलशन बाई, जो इस कोठे की मालकन थी और सब इसे अम्मा गुलशन कहकर पुकारते थे, चिराग दिन से बोली, अरे ऐसा कर, इसे कौसर के हवाले कर। इसे कहना आज से इसकी परवरिश की जिम्मेदारी इसके ऊपर है। ठीक है गुलशन बाई। ये कहकर वो बच्ची कौसर के पास लेकर गया और इसके हवाले करते हुए बोला, ले संभाल इसको, इस दफ़ा तेरी कुरानंदाजी निकली है। ये देखकर इस ऐसे नाजोअंदाज सिखाना कि जवान होकर इसकी बोली लगे तो खूब बढ़ चढ़ कर लगे। वो इसे आंख मारता हुआ शैतानी हंसी हंसता हुआ चला गया। बच्ची रोए जा रही थी। उसने फ़ौरन इसे अपने सीने से लगा लिया। बच्ची को सीने से लगाकर इसे अजीब सा एहसास हुआ। इससे एक सुकून सा मिला। वक़्त पर लगाते कब गुजर गया कौसर को पता ही नहीं चला। आज वो बच्ची 8 साल की हो गई थी और कौसर को वो माँ कहती थी। वो इसके माँ कहने पर अक्सर कहती, एक गुलशन बाई है जिसे सब अम्मा कहते हैं, पर वो सब की कीमत लगाती है जो एक माँ कभी भी नहीं लगा सकती। तो मुझे माँ कहती है, मैं तुझे माँ बनकर दिखाऊंगी। अरे नगोड़ियों, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आज इस कोठे को ऐसा सजाना है जैसे आज तुम्हारी शादी का दिन हो। गुलशन बाई लड़कियों से बोली, जो कोठे को झंडी और झालरों से सजाने में मसरूफ़ थी। गुलशन की बात सुनकर नीलम मुँह ही मुँह में बड़बड़ाने लगी, आज ही क्या शादी का दिन, हमारे तो रोज़ ही शादी के दिन हैं। क्या कहा? गुलशन बाई चीखते हुए बोली, कुछ नहीं अम्मा, ये गुलशन कह रही है कि आज कोई ख़ास मेहमान आ रहे हैं। शबाना फ़ौरन बोल पड़ी, अरे आज सबसे बड़े नवाब साहब आ रहे हैं और देखो तुम सब खूब अच्छी तरह तैयार होना, ताकि चेहरा चमकता हुआ लगे और कीमत खूब लगे। अरे अम्मा, मेकअप ही तो है जो हमारी उजाड़ सूरत को संवार लेता है, वरना हम जो काम करते हैं इनसे चेहरे चमकते नहीं, फटकार बरसती है। बस मेकअप हमारा भरम रख लेता है। कौसर, जो करीब ही खड़ी थी, बोल पड़ी थी, ज़्यादा टर टर करने की ज़रूरत नहीं, चलो सब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। गुलशन ये कहकर चीखते हुए चली गई। पूरे कोठे को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। तमाम लड़कियां बन संवर कर तैयार हो गई थी। अचानक चिराग दिन चीखता हुआ आया, नवाब साहब आ रहे हैं। इसी दौरान नवाब साहब कोठी में दाखिल हुए। गुलशन बाई ने अदाब बुझा लाते हुए इनका इस्तकबाल किया। इन्हें कलीन पर गाउन तकिए के साथ बिठाया गया। गुलशन इसके पास ही बैठी थी। वो अपना पानदान खोलते हुए बोले, नवाब साहब पान तो ज़रूर खाइएगा। नवाब साहब बोले, जी ज़रूर। गुलशन बाई थोड़ी देर बाद वो बोली, ए चिराग दिन, अंदर से जा कर बुलबुलों को तो ले आ।
ताकि वो अपने सुरीले सरों से नवाब साहब का दिल बहलाएं। जी अभी लाया, ये कहकर वो अंदर की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर में घुंघरू की झनकार से पूरा कोठा गूंज उठा। काफ़ी देर महफिल चलती रही। गुलशन बाई, हमारी रूह को तो आपने रक्सो मौसीकी से खुश कर दिया, अब हमारे वजूद को भी तस्कीन बख्शने का सामान मुहैया किया जाए। नवाब साहब बोले। गुलशन मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं, चिराग दिन जाकर सबको बुला कर लाएं, मैं खड़ा करवा दे ताकि नवाब साहब अपनी पसंद का हीरा चुन लें। चिराग दिन फ़ौरन ये काम कर दे। नवाब साहब धीरे धीरे चलते हुए हर एक का जायज़ा इस तरह ले रहे थे जैसे बकरा मंडी में कोई जानवर पसंद कर रहा हो। चलते चलते वो कौसर के पास आ खड़ा हुआ। बच्ची इसके पास ही खड़ी थी। वो बच्ची को देखते हुए बोले, गुलशन बाई, तेरे गुलशन में ये कली तो खूब खिल रही है, फूल कब बनेगी? अचानक कौसर धाड़ी, खबरदार जो इस पर बुरी नज़र डाली। नवाब कौसर को घूरते हुए बोला, तेरा ये घोड़ा बड़ा मुँह ज़ोर है, ऐसे घोड़ों को लगाम डालना हमें खूब आता है, हमारी खलोत है, हमें दिखाई जाए। चिराग दिन इसे लेकर एक तरफ को चल दिया, जबकि गुलशन कौसर को लेकर इसके पीछे चल दी। अरे कौसर, कल तो तूने कमाल कर दिया, नवाब साहब पर क्या खूब भड़की। फौजिया कौसर से बोली। कौसर बोली, फौजिया, दरअसल हम सब भटकी हुई रूहें हैं जो कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकती, मगर ये मेरी बेटी की तरह है और मैं इसकी रूह को भटकने नहीं दूंगी, इसकी मंजिल इसको ज़रूर मिल कर रहेगी। कौसर कहे जा रही थी, जबकि फौजिया इसे हैरत से तके जा रही थी। अरे वो कल मोही कौसर कहाँ है? काफ़ी देर से नज़र नहीं आ रही। गुलशन बाई चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए फौजिया से बोली। फौजिया बोली, अम्मा, गुलशन वो शायद बाज़ार तो नहीं चली गई कोई ख़रीदारी के लिए, लेकिन मुझे बगैर बतलाए कैसे चली गई? वो बोली और फिर किसी गहरी सोच में डूब गई। इंस्पेक्टर साहब, आज से 5 साल पहले इसी तारीखों के बीच आपके पास किसी बच्ची के गुम होने की कोई एफआईआर लिखवाई गई थी। इंस्पेक्टर कौसर को गौर से देखते हुए बोला, मोहतरमा, मगर आप इतना पुराना रिकॉर्ड क्यों देखना चाह रही हैं? बस इंसानियत के नाते मेरी मदद करिए, मैं किसी बिछड़े को इसके अपनों से मिलवाना चाहती हूँ। वो बोली, पर इतना पुराना रिकॉर्ड देखना तो बहुत मुश्किल है। कौसर उसके हाथों में रकम देते हुए बोली, देख लें। वो रकम लेते हुए बोले, खैर इतना भी मुश्किल नहीं है। ये कहकर उसने कांस्टेबल मुनव्वर को आवाज़ दी। जी साहब। मुनव्वर कमरे में दाखिल होते हुए बोला, देखो 5 साल रिकॉर्ड निकाल कर लाओ, इसी महीने की तारीखों का जिसमें बच्चों की गुमशुदगी दर्ज हो। इंस्पेक्टर बोला, जी साहब। मुनव्वर कौसर की तरफ देखते हुए बोला। थोड़ी देर बाद मुनव्वर फाइल लेकर कमरे में दाखिल हुआ। ठीक है, तुम जाओ। इंस्पेक्टर फाइल लेते हुए बोला। आखिर इस रिकॉर्ड से बच्ची के घर का पता उसे मिल गया। वो फ़ौरन बच्ची के साथ थाने से बाहर निकली। उसके जाते ही मुनव्वर टेलीफोन पर किसी का नंबर जल्दी से मिलाने लगा। गुलशन बाई, कौसर कहाँ है? चिराग दिन घबराते हुए बोला। वो बोले, अरे कल मोही ना जाने काफ़ी देर से गायब है, कुछ बताकर भी नहीं गई। वो बोला, अरे वो थाने गई थी इस बच्ची का पता मालूम करने के लिए। अभी मुझे कांस्टेबल मुनव्वर का फ़ोन आया था, पर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो अपनी जेब में पिस्तौल रखकर बाहर की तरफ भागा। कौसर बच्ची के घर तकरीबन पहुंच ही गई थी कि अचानक चिराग दिन इसके सामने आ खड़ा हो गया और पिस्तौल इस पर तानते हुए बोला, धोखेबाज, हमें धोखा देती है, हमारी रोज़ी हमसे छीनती है, इसका मज़ा मैं तुझे अभी चिखाता हूँ। ये कहकर उसने उसे एक फायर मार दिया। गोली उसके बदन में प्योस्त हुई। वो दर्द से कराहने लगी। फायर की आवाज़ सुनकर कुछ लोग इधर उधर दौड़े चले आए। चिराग दिन इन्हें देखकर घबरा कर भागा। वो भागते भागते सड़क की तरफ आया। अचानक एक ट्रक सामने से आ रहा था। ट्रक वाले की लाख कोशिशों के बावजूद चिराग दिन उसके नीचे आकर कुचल कर अपने अंजाम को पहुंचा।
कौसर गिरती पड़ती इस घर पर पहुंचकर दस्तक दी। एक खातून ने दरवाज़ा खोला। कौसर को ऐसी हालत में देखकर वो घबरा गई। कौसर बोले, मेरे पास ज़्यादा वक़्त नहीं है, सिर्फ इतना बता दो, क्या इस घर से कोई बच्ची गुम हुई थी? वो औरत बोली, हाँ, मेरी 3 साला बेटी गुम हुई थी। ये सुनकर कौसर के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ी। फिर वो बच्ची इस वक़्त का जोड़ा जो इसने शायद इस दिन के लिए संभाल कर रखा था दिखाते हुए बोले, क्या ये उसी का था? औरत ने जोड़ा लिया और इसे देखकर चीखी, खुदा की कसम, ये जोड़ा मेरी बेटी का है। कहाँ है मेरी बेटी? कौसर बच्ची को इसके हवाले करते हुए बोली, ये रही आपकी बेटी। यह कहकर उसकी आंखें बंद होने लगीं और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। बच्ची के साथ साथ आखिर एक भटकी हुई रूह ने भी अपनी मंजिल पा ली थी।